Good morning, students. Let's start the today's class with our chapter Winds, Storms and Cyclones. आज की क्लास में हम डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो चक्रवात थे, जो साइक्लोन्स थे, जो तेज़ हवाओं वाले बवंडर थे, वो कितनी तबाही मचा सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने इस तबाही को चैप्टर की शुरुआत में ही देख लिया था, जब उड़ीसा में साइक्लोन आया था। 2000 की बात है, 1999 की बात है आई गेस, ओके, अक्टूबर की। तो दो बार, एक ही महीने में दो बार तूफान आया और उसने इतनी तबाही मचाई थी कि लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। ओके, तो आई गेस आप लोगों को आइडिया लग सकता है कि ये कितने विनाशकारी, कितने तबाही मचाने वाले हो सकते हैं ये साइक्लोन। ओके, तो चलिए टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। एक एक लाइन को पढ़ के मैं आपको हर एक लाइन का मतलब हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई साइक्लोन्स। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइक्लोन जो है वो तेज़ हवा के तूफान हैं जो गोल गोल घूमते रहते हैं। ओके, साइक्लोन के बीच में जो आई होता है, आई ऑफ द साइक्लोन जिसको बोलते हैं, वो आई में प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर वाली हवाएं गोल गोल घूमती हैं और घूम घूम कर ऊपर जाती हैं। जो भी चीज़ इन हवाओं के चपेट में आती है, जो भी चीज़ इन हवाओं के कांटेक्ट में आती है, वो चीज़ उड़ जाती। ओके, वो चीज़ बर्बाद हो जाती, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो घर हो, ओके, कोई भी चीज़ हो वो बर्बाद हो जाती। ओके, क्योंकि ये बहुत ही बड़े और बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं। ये बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत बड़ा एरिया भी कवर करते हैं। ये जो साइक्लोन है, ये लगभग इनके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, जहाँ पर आई होता है, जो शांत एरिया होता है, उस शांत एरिया का ही डिस्टेंस 10 to 15 किलोमीटर्स का होता है। ओके, और जो बाहर वाला हाई प्रेशर वाला बहुत तेज़ हवाओं वाला जो एरिया होता है, जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं गोल गोल घूमती हैं, वो एरिया तो मैं आपको बताऊं कि वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक का हो सकता है। ओके, तो इतना बड़े एरिया को ये कवर करके आगे बढ़ता जाता है। ओके, और आसपास इसके रास्ते में जो भी चीज़ें फंसती हैं उनको पूरा तबाह करता हुआ जाता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर अवे। जो तेज़ हवाएं होती हैं वो पानी को शोर की तरफ ढकेल देती हैं। शोर मतलब जो किनारा होता है नदी का या समुद्र का, उसको हम शोर बोलते हैं। ओके, सी शोर। ओके, सी शोर मतलब समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे की तरफ पानी को ये जो साइक्लोन होता है वो ढकेल देता है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों से क्या होता है कि जो आसपास का एरिया है उसमें सुनामी या बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती। ओके, सुनामी आपने सुना होगा कि सुनामी बहुत बड़ी लहरें आई थी इंडिया में, साउथ में। ओके, तो ये मुंबई में इसका असर दिखा था, तमिलनाडु वगैरह में दिखा था। ओके, तो इस सुनामी की वजह से पूरा शहर जो है वो डूब गया था। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये इतनी ऊंची ऊंची लहरें हैं कि पूरे शहर में पानी भर जाता है इन लहरों की वजह से। ओके, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये जो साइक्लोन आने का सबसे पहला इंडिकेशन ही यही होता है कि किसी भी एरिया में जो समुद्र के किनारे एरिया है वहाँ पर अगर लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठने लगें तो आप समझ जाइएगा कि आसपास समुद्र के बीचों बीच कहीं पर साइक्लोन आया है और वो साइक्लोन शहर की तरफ भी आएगा। ओके, तो जो मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो मौसम विभाग होता है, वो ये सब जानकारियाँ पहले से इकट्ठा करके रखता है ताकि पब्लिक को 48 घंटे पहले या फिर 2-3 दिन पहले वार्निंग दे सके, ताकि उस एरिया को आसानी से खाली करवाया जा सके। ओके, The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. जो वाटर वेव्स हैं, जो पानी की लहरें हैं, वो इतनी पावरफुल होती हैं, इतनी ख़तरनाक होती हैं कि कोई भी इंसान उनको ओवरकम नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ उसको ओवरकम नहीं कर सकती। ओवरकम मतलब उस पर विजय नहीं पा सकती। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ये इन लहरों का कोई तोड़ नहीं होता। ओके, ये एक बार आ गई तो ये शहर में बर्बादी लेकर आएंगी। ओके, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर
सरफेस इन द सेंटर। ओके, जो लो प्रेशर होता है साइक्लोन के सेंटर पे, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो सेंटर है जहाँ पर आई लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ओके, तो इधर पर लो प्रेशर होता है। तो इस एरिया पर पानी को ऊपर उठाया जाता है, हवाएं जो हैं वो गोल गोल घुमा करके पानी को ऊपर उठा देती हैं अगल बगल से। ओके, द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स। जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर पानी उठता जाता है और लगभग ये 3 से लेकर 12 मीटर तक उठ जाता है। ओके, 3 से लेकर 12 मीटर तक उठ जाता है, मतलब आप सोच सकते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग जितना हाइट पे ये पानी उठ जाता है। जब इतनी हाइट का पानी जब ऊपर उठेगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है वो पानी। ओके, इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। ऐसा लगता है कि कोई पानी की दीवार है और वो शोर की तरफ यानी किनारे की तरफ आ रही बहुत तेज़ी से। एज अ रिजल्ट सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। इसका परिणाम ये होता है कि जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ की तरफ जाता है। लो लाइंग मतलब जो नीचे स्थित होते हैं, नीचे स्थित मतलब जो हाइट में नहीं होते, जैसे पहाड़ वगैरह में ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ओके, और फिर डेप्थ में जो एरिया स्थित होते हैं, जो पहाड़ों के नीचे होते हैं, तो वो लो लाइंग एरियाज़ कहलाते हैं। तो लो लाइंग एरियाज़ में पानी जल्दी भर जाता है। ओके, और पानी भरने से यहाँ पर घर वर सब डूब जाते हैं, बाढ़ आ जाती। ओके, कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे बहुत लोगों की ज़िंदगी चली जाती है और बहुत लोगों का घर वर सब तबाह हो जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह सब तबाह हो जाती। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की यानी मिट्टी की उपजाऊपना जो है वो भी, मिट्टी का उपजाऊ होना भी कम कर देता है, क्योंकि मिट्टी को जो तूफ़ान आते हैं, जो साइक्लोन आते हैं, वो जो फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको बहा करके ले जाते हैं। ओके, उसको बहा करके ले जाते हैं। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। जो हैवी रेनफॉल होती है, जो तबाही होती है, जो बारिश होती है बहुत तेज़ी से, जिसको हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश, तो ये मूसलाधार बारिश जो है ये बाढ़ लेकर आती है पूरे शहर में, ये बाढ़ ले आती है पूरे शहर में। ओके, हाई स्पीड विंड्स एकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस। जो तेज़ हवाओं वाली, जो तेज़ हवाओं वाले तूफ़ान हैं, इससे क्या होता है कि घर वर सब तबाह हो जाते हैं। ओके, टेलीफोन लाइंस और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम, रोड वगैरह सब चीज़ें तबाह हो जाती हैं, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी को, मतलब लोगों को तो और जानवरों को तो नुकसान पहुंचता ही है, कई लोग मारे जाते हैं, कई जानवर मारे जाते हैं। उसके साथ साथ जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ओके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, रोड वगैरह हो गई, ट्रेन्स हो गई, ये सब बंद हो जाते हैं। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही मच जाती है। अ साइक्लोन इज़ नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन को पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे इंडिया में इसको साइक्लोन बोला जाता है। ओके, इंडिया में इसको साइक्लोन बोला जाता है। ओके, अटलांटिक ओशन में, मतलब अमेरिका के पास, इसको हरिकेन बोला जाता है। अमेरिका में इसको हरिकेन बोला जाता है। अमेरिका में अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम होता है हरिकेन। ओके, और हम देखें रशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, रशिया की बात करें हम, जापान की बात करें तो इसको टाइफून बोला जाता है। जापान के आसपास इसको टाइफून बोला जाता है। ओके, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ओके, यहाँ पर मैप में भी आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका के पास में हरिकेन लिखा हुआ है। ओके, ओके, तो अमेरिका के पास इसको हरिकेन बोलते हैं, जापान और फिलीपींस के पास इसको टाइफून बोलते हैं। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। जो साइक्लोन का डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब चौड़ाई, तो ये चौड़ाई लगभग 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटरों तक होती। ओके, द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट। टॉर्नेडो की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो टॉर्नेडो कुछ मीटर से लेकर कुछ
किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। ओके, कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक बड़ा होता है। और जो फनल है टॉर्नेडो का, ये बहुत सारी डस्ट को सक करता है, धूल वगैरह डेब्रिस है, इसको सक करता है। ओके, मतलब चूसता है एक तरह से, अपने अंदर समेट लेता है। ओके, और अंदर सक करता हुआ जाता है और ऊपर से फेंकता हुआ जाता है। ओके, कार वगैरह सब इसके अंदर सक हो जाती हैं और फिर उनको फेंक देता है। ओके, हियर आर फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द टॉर्नेडो फ्रॉम डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज। I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. I was not hurt at all. यहाँ पर एक आदमी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मैंने बादलों को आते हुए देखा बहुत तेज़ी से, तो मैंने क्या किया, अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अपने घर के अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, मेरा घर ही पूरा का पूरा उड़ गया था। ओके, बट मुझे चोट नहीं आई, लेकिन मेरा घर जो है पूरा का पूरा उड़ गया था। दूसरे आदमी ने ये बोला, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वीट फील्ड्स। तूफ़ान आने के बाद हमको जो कचड़ा है, मलबा है, जो तूफ़ान लेकर आया, जो टॉर्नेडो लेकर आया, उसके बाद हमको जो भी कचड़ा है उसको क्लियर करना पड़ा। ओके, उसको साफ़ करना पड़ा। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स विद देयर फेदर्स ब्लोन ऑफ एंड रैबिट्स लुक लाइक दे हैव बीन स्किन्ड। हमको बहुत सारा कचड़ा साफ़ करना पड़ा, जैसे पेड़ों की टहनियाँ, मरे हुए मुर्गियाँ। ओके, वो मुर्गियों की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पंख तक निकल गए थे उस तूफ़ान में। खरगोश भी मरे हुए थे और उन खरगोशों की हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी चमड़ी निकाल ली गई है। ओके, अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। किसी टॉर्नेडो से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जिन एरियाज़ में ज़्यादा टॉर्नेडो आते हैं तो वो क्या करते हैं, घर के नीचे एक बेसमेंट जैसा एरिया बना लेते हैं, वहाँ पर कोई विंडो वगैरह नहीं होती। ओके, तो इधर पर वो चले जाते हैं जैसे ही टॉर्नेडो आता है। ओके, अपने घर के नीचे, ज़मीन के नीचे वो एक बेसमेंट बना लेते हैं। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आप टॉर्नेडो में फंसें, तो आपको इस पोजीशन में आ जाना चाहिए जैसे ये आदमी, अपने सर को नीचे और अपने सर के पीछे हाथों को रख लें ताकि आपके सर को चोट ना पहुंच पाए। ओके, टॉर्नेडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। टॉर्नेडो हमारे कंट्री में नहीं आते, साइक्लोन आते हैं बट टॉर्नेडो नहीं आते। साइक्लोन बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन टॉर्नेडो उतने पावरफुल नहीं होते, फिर भी टॉर्नेडो बहुत तबाही मचा सकते हैं। ओके, अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। टॉर्नेडो क्या होता है, एक डार्क कलर का फनल शेप यानी कुप्पी जैसा क्लाउड होता है जो कि ग्राउंड तक पहुंच जाता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। बहुत सारे टॉर्नेडो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ओके, अ वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। एक खतरनाक, एक वायलेंट टॉर्नेडो जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से आ सकता है। फॉर एग्जांपल 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो आ सकता है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। टॉर्नेडो साइक्लोन के अंदर भी मौजूद होते हैं कई बार। ओके, क्योंकि साइक्लोन तो बहुत बड़ा होता है, टॉर्नेडो उतना बड़ा होता नहीं। ओके, तो बहुत सारे टॉर्नेडो एक साइक्लोन के अंदर हो सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन्स। जो पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है इंडिया की, मतलब समुद्र के किनारे का जो एरिया है इंडिया में, वो साइक्लोन्स के लिए वनरेबल है। वनरेबल होने का मतलब वहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आते हैं। ओके, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, पर्टिकुलरली जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, मतलब जहाँ पर ये तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाले एरिया जहाँ पर सिचुएटेड है, ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है। ओके, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वनरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, मतलब मुंबई हो गया जहाँ पर केरला हो गया, जहाँ कर्नाटका हो गया, तो ये कम वनरेबल है साइक्लोन से। ओके, यहाँ पर साइक्लोन्स उतना तेज़ी से नहीं आते हैं। ओके, साइक्लोन्स आते हैं तो बहुत ही कम इंटेंसिटी रहती है, वो उतनी तबाही नहीं मचा पाते, सिर्फ बारिश होती है यहाँ बहुत तेज़। ओके,
चलिए अब हमको क्या क्या इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए जब साइक्लोन या टॉर्नेडो आए। ओके, हमको क्या क्या बचाव के मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए। ओके, या फिर हम अगर इन चीज़ों को जान लें, समझ लें, तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। ओके, इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग डिवाइस। एक साइक्लोन फोरकास्ट या वार्निंग डिवाइस होना चाहिए शहर में, खासकर उस शहर में जहाँ पर साइक्लोन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं। ओके, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द rapid communication of warnings to the government agencies, the ports, fishermen ships and to the general public। वार्निंग बहुत तेज़ी से, जैसे ही मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को जैसे ही पता चले कि साइक्लोन आने वाला है, तो बहुत तेज़ी से वार्निंग को स्प्रेड करना होना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में तुरंत पता लग जाना चाहिए। ओके, पोर्ट्स वगैरह तुरंत खाली करवा देने चाहिए, क्योंकि पोर्ट्स समुद्र के किनारे ही स्थित होते हैं और पोर्ट्स बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं साइक्लोन्स के लिए। ओके, फिशरमैन वगैरह को पहले ही बता देना चाहिए। शिप्स जहाँ पर चलते हैं उनको बता दें ताकि वो समुद्र के किनारे ना जाएं। ओके, या फिर सेलिंग के लिए ना जाएं, तो इन लोगों को सबसे पहले बता देना चाहिए ताकि इनका लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस ना हो सके। ओके, और बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन को पूरे शहर में, खासकर कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र के किनारे एरिया हैं, उन एरियाज़ में इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को, क्या जानकारी को, कि साइक्लोन आने वाला है, इस जानकारी को स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ओके, चलिए अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लिखी। यहाँ पर देखिए एक टॉर्नेडो का डायग्राम बना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे एक बादल दिख रहा होगा आपको और उसके बीच में बहुत तेज़ी से घूमती हुई हवा है, तो यही टॉर्नेडो होता है। जब टॉर्नेडो बहुत भयंकर रूप ले लेता है तो वो साइक्लोन बन जाता है। ओके, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स। हमने ये पढ़ा अभी तक, ये जाना, ये समझा कि जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं, जितने भी तूफान आते हैं, वो लो प्रेशर के कारण होता है। ओके, हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाती है आसमान में, तो जिस जगह से उठ करके हवा गई है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। उस लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के कारण आसपास की तेज़ हवाएं उसकी तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि जो आसपास की हवाएं हैं उनमें हाई प्रेशर होता है, तो हवा किधर से किधर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके, तो ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। We have learned that all storms are low pressure systems. Wind speed plays an important role in the formation of storms. विंड स्पीड यानी हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉर्म्स के फॉर्मेशन में। ओके, स्टॉर्म्स यानी तूफ़ान को बनाने में जो विंड की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा जितनी तेज़ होगी तूफ़ान उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगा। ओके, इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। तो विंड स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हवा की रफ्तार को मेजर करने के लिए, हवा की रफ्तार को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या करता है कि हवाएं कितनी तेज़ी से चल रही हैं उसको मेजर करता है। अगर हवाओं की स्पीड 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो वार्निंग घोषित कर देता है और ये बता देता है कि आसपास के एरिया में साइक्लोन आने वाला है। ओके, तो जो विंड की स्पीड है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, एक डिवाइस से मेजर की जाती है, एक यंत्र से मेजर की जाती है। उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र का नाम है एनेमोमीटर। ओके, तो मैं एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि नेम अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द विंड स्पीड, तो आप आंसर देंगे एनेमोमीटर, ANEMOMETER, एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर हवा की रफ्तार, हवा की गति को मेजर करता है कि कितनी तेज़ी से हवाएं चल रही। ओके, तो यहाँ पर एक एनेमोमीटर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो कटोरी जैसी चीज़ें हैं, ये हवा जब इनमें पड़ती है तो ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं। इनके घूमने से नीचे एक मीटर लगा होता है, वो ये रीडिंग लेता है कि हवा की स्पीड कितनी तेज़ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइक्लोन शेल्टर्स इन द, देखिए ये सेफ्टी मेजर्स हम पढ़ रहे थे अभी। तो पहला सेफ्टी मेजर हमने क्या पढ़ा था कि साइक्लोन फोरकास्ट वार्निंग सर्विस होनी चाहिए।
मतलब एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो साइक्लोन की वार्निंग दे सके, फिर इस वार्निंग को बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचाया जा सके, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसेज में पहुंचाया जा सके, पोर्ट्स में पहुंचाया जा सके, वहाँ पहुंचाया जा सके जिनके शिप्स जो हैं वो सेलिंग के लिए निकलने वाले हैं, ओके, वहाँ उन लोगों को पहुंचाया जा सके। फिर साइक्लोन शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट किए जाने से चाहिए, मतलब ज़मीन के नीचे ऐसे शेल्टर्स कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए। तो साइक्लोन शेल्टर्स जो हैं मतलब ऐसे शरणगाह जहाँ पर लोग जब साइक्लोन आए तो वहाँ पर शरण ले सकें, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे घर ज़मीन के नीचे बनाने चाहिए, ओके, कि जब साइक्लोन आए तो लोग वहाँ पर नीचे जा सकें, ओके, और अपनी जान बचा सकें। तो ये अरेंजमेंट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को, ये जो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो नगर निगम है या फिर जो कलेक्ट्रेट है, इनको ये अरेंजमेंट करने चाहिए, ओके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ में क्या एक्शन है, लोग क्या कर सकते हैं। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भी सरकार, जो भी मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग जो जानकारी देता है कि इतने घंटे में साइक्लोन आ जाएगा, इन सब वार्निंग्स को, इन सब जानकारियों को हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके। ये सब जानकारियाँ हमको टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर से लेनी चाहिए, ओके, टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर से ये सारी जानकारियाँ हमको लेनी चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस, हमको बहुत ही ज़रूरी अरेंजमेंट बनाने चाहिए ताकि एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स और व्हीकल्स वो सेफ़र प्लेसेस में ले जाया जा सके, ओके। मतलब हमको नेसेसरी अरेंजमेंट बनाने चाहिए ताकि एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, मतलब हमको ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए कि तूफ़ान आने से पहले हम जो ज़रूरी सामान है उस ज़रूरी सामान को इकट्ठा कर सकें, ओके, ताकि अगर तूफ़ान आए और बहुत ज़्यादा तबाही मचा दे तो हमारे पास कुछ ज़रूरी सामान तो रहे खाने पीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ओके। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स, और हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पालतू जानवर हैं उनका अरेंजमेंट भी हम कर दें, ओके। ये नहीं कि पालतू जानवरों को छोड़ दिया वो मर गए, ओके, ये नहीं, उनका भी ध्यान देना है। और जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं उनका भी अरेंजमेंट हमको पहले से ही कर लेना चाहिए। अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स, गाड़ियाँ चलाना, तूफ़ान आने के टाइम पे गाड़ी को रोड पर चलाना वो बंद कर देना चाहिए, हमें गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए क्योंकि तूफ़ान में गाड़ियाँ भी तबाह हो जाती हैं, ओके, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, सामने कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत सारा मलबा, बहुत सारा कचरा, बहुत सारी चीज़ें गाड़ी को अफेक्ट करेंगी, ओके, आप गाड़ी चला नहीं पाओगे और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स, आप इन सब के फ़ोन नंबर्स, मतलब पुलिस का, मेडिकल सर्विस का, फायर ब्रिगेड का, इन सब के फ़ोन नंबर आप ले करके रेडी रहो, ओके, बिल्कुल आप सचेत रहो, सतर्क रहो। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन द साइक्लोन हिट एरिया, कुछ और प्रिकॉशंस आप ले लें अगर आप किसी साइक्लोन प्रभावित एरिया में रहते हैं। कैसे कैसे प्रिकॉशन आपको लेने? डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऐसे पानी को मत पीजिए जो गंदा है, ओके। अगर साइक्लोन आ गया है तो आपको प्यास लगी हुई, तो ऐसे पानी को मत पीजिए जो गंदा है। इनफैक्ट आप उस गंदे पानी को स्टोर करके आप उससे इवेपोरेशन प्रोसेस से उससे साफ पानी निकाल सकते हैं। कैसे? एक पॉलीथिन में आप क्या करिए, एक गड्ढे को खोदिए, ओके, एक गड्ढे को खोदिए, उस गड्ढे में आप पानी को डाल दीजिए, ओके, उस गड्ढे में पानी को डाल दीजिए, उसके ऊपर एक पॉलीथिन रख लीजिए, ओके, पॉलीथिन के बीचों बीच एक पत्थर छोटा सा वो रख लीजिए, ओके, और बीच में एक डिब्बा रख दीजिए जस्ट उस पत्थर के नीचे। ये मैं आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, ओके। तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो वो पानी नीचे का एवेपोरेट करेगा और उस पन्नी से टकरा करके साफ पानी किधर जाएगा? जहाँ पर वो पत्थर सेंटर में गड्ढा कर दिया है, ओके, तो उस गड्ढे से नीचे बर्तन जो आपने रखा है उसमें पानी इकट्ठा होता जाएगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है साफ़ पानी को, गंदे पानी को साफ़ पानी में कन्वर्ट करने की, ओके। डो नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स, जहाँ पर साइक्लोन आया है या तूफ़ान आया है उधर पर जो तारे हैं, ओके,
और जो स्विच हैं, स्विच वगैरह हैं, जो तारे हैं, उनको छुएं नहीं, उनमें करंट हो सकता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक ऑफ फन, सिर्फ मस्ती करने के लिए आप बाहर ना जाएं, खतरा हो सकता है। डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, जो भी आपको बचाव के लिए आए हैं जो लोग, उनसे फालतू की डिमांड ना करें। वो आपको बचाने के लिए आए हैं, सिर्फ आपकी जान बचा लिए, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, कोऑपरेट करिए, अपने दोस्तों और अपने नेबर्स का ध्यान दीजिए, उनका साथ दीजिए। ओके, और मुश्किल घड़ी पर उनका साथ दीजिए। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प किया है, वो पहले से ही वार्निंग हमको मिल जाती है मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से कि इतने दिन बाद तूफ़ान आने वाला है, तो पहले से प्रिपेयर हो जाएं। दीज डेज़ वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, इन दिनों में हम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं मतलब हम बहुत ही ज़्यादा सतर्क हैं पहले से ही। हमें पहले से ही इंटरनेट के थ्रू, मौसम डिपार्टमेंट के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा जो तूफ़ान है वो हमारे शहर की तरफ, कोस्टल एरिया की तरफ, हमारे कंट्री की तरफ आ रहा है। इन अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, कोस्टल रेसिडेंट्स में हैव हैड लेस दैन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम ऑन कमिंग साइक्लोन। तो जो ये 21st सेंचुरी थी, यानी 1900 से लेकर 2000 तक का जो टाइम था, ये 20th सेंचुरी थी। तो 20th सेंचुरी में स्टार्टिंग में हमको बिल्कुल नहीं पता चल पाता था कि कब तूफ़ान आना है, कब क्या है। तो कोस्टल रेसिडेंट्स को बहुत कम टाइम मिलता था, मतलब जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे उनको एक दिन से भी कम मिलता था। ओके, उनको एक दिन से भी कम टाइम मिलता था ये पता करने के लिए, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि साइक्लोन आने वाला है। ओके, तो वो बिल्कुल भी अपने घरों को छोड़ करके नहीं भाग पाते थे और वो फंसे रह जाते थे। ओके, और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी। The world today is very different. Thanks to satellites and radars, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन वार्निंग। आज की डेट में देखिए क्या क्या चीज़ें आ गई, सैटेलाइट्स, रडार्स, साइक्लोन अलर्ट एंड साइक्लोन वॉच, ये सारी चीज़ें आ गई। मतलब कंटिन्यूसली साइक्लोन पे निगरानी रखी जाती है, साइक्लोन को मॉनिटर किया जाता है कि कौन सा साइक्लोन शहर की तरफ आ रहा है। ओके, और अगर वो बहुत ही भयंकर रूप में आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीके से आ रहा है, बहुत ही तबाही मचाने वाला साइक्लोन है, तो बहुत ही अच्छी वार्निंग 2-3 दिन पहले ही दे दी जाती है। सब लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, जगह खाली करवा दी जाती है किसकी मदद से, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच, वॉच मतलब घड़ी नहीं, साइक्लोन का जो निगरानी रखना है, मॉनिटरिंग है, वो वॉच, ये 48 आवर्स पहले ही ओके साइक्लोन वार्निंग दे दी जाती। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्टेड एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन साइक्लोन इज़ नियरर टू द कोस्ट। ओके, ये मैसेज हर आधे घंटे में दिया जाता है कि साइक्लोन कितना पास आ चुका है। ओके, सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो साइक्लोन और उससे होने वाली तबाही से जुड़े हुए होते हैं, उससे होने वाली तबाही को मॉनिटर करते हैं, उससे होने वाली तबाही को देखते हैं, उससे होने वाली तबाही को बताते हैं लोगों को। ओके, और मदद करते हैं। ओके, चलिए अब हम इस समरी को जल्दी से रीड कर लेते हैं, या फिर हालांकि ये तो मेरे को आपको होमवर्क देना चाहिए कि आप खुद से इस समरी को रीड करिए, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जैसे एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर, हमारे आसपास जो एयर मौजूद है वो हम पर प्रेशर लगा रही है, वो हर चीज़ पर प्रेशर लगा रही है। अगर वो प्रेशर नहीं लगाएगी हम पर, तो हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है उससे ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आने लगेगा, हमारे नाक से, हमारे मुंह से। तो हमारे ब्लड का प्रेशर एयर के प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। एयर का प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। एयर जो है वो फैलती है गर्म करने पर, ठीक है, एयर फैलती है गर्म करने पर। उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप पानी को उबालते हैं तो जो भाप निकलती है वो तेज़ी से फैलती है ऊपर की तरफ, और वो हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ जाती। ओके, कभी आप जलते हुए धुएं को देखिएगा, लकड़ी को देखिएगा, कहीं पर आग लगी देखिएगा, धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ओके, उसका रीज़न यह है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है। वार्म एयर राइजेज अप वेयर एज कंपैरेटिवली कूलर एयर
टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जो ठंडी हवा होती है वो अर्थ की सरफेस पर ही रहती है, वो ऊपर नहीं जाती। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जिस एरिया से गर्म हवा उठकर ऊपर जाती है उस एरिया में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और आसपास से जो हाई प्रेशर वाली हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, वो उस लो प्रेशर एरिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिससे हवाएं चलती हैं। ओके, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो बहने वाली हवा है उसको विंड बोलते हैं। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ इज़ द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। जो अनइवन हीटिंग होती है अर्थ में, कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं कम गर्मी है, तो उससे हवाएं चलती हैं। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो आसपास के एरिया से हाई प्रेशर वाली ठंडी हवाएं उस एरिया में बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। ओके, It has become easier to monitor cyclones with the help of advanced technology like satellites and radars। आज की डेट में साइक्लोन्स वगैरह को मॉनिटर करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि सैटेलाइट्स और रेडार जो हैं वो आ गए हैं। ओके, सैटेलाइट्स और रेडार पहले ही मॉनिटर कर लेते हैं कि साइक्लोन्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जिस जगह की तरफ आ रहे हैं उस जगह के लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। ओके, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अपनी मदद, स्वयं की मदद सबसे बड़ी मदद होती है। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी फॉर डिफेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग साइक्लोन। इसीलिए बोला जाता है कि खुद को तैयार करके रखें, अगर कोई साइक्लोन आपके शहर की तरफ आने वाला है तो पहले से सारे अरेंजमेंट्स कर लें। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स एंड फॉलिंग ऑफ द रेन एंड क्रिएशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। देखिए इस पर लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है किसी दो एरिया का, सपोज़ यहाँ चोटिला है, बगल में सुरेंद्र नगर है, तो चोटिला का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, चोटिला में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, चोटिला में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से पड़ रही, सुरेंद्र नगर में बादल हैं, सुरेंद्र नगर में अभी उतनी ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, वहाँ गर्मी नहीं है, तो यहाँ की जो हवाएँ होंगी वो गर्म होकर के ऊपर चली जाएंगी आसमान में। ओके, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो सुरेंद्र नगर से हवाएँ जो ठंडी हैं, जो हाई प्रेशर वाली हवाएँ हैं, वो बहुत तेज़ी से चोटिला की तरफ आएंगी, तो उससे हम बोलेंगे कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही। ओके, क्योंकि वहाँ से हवाएं कहाँ आई, यहाँ पर। ओके, तो ये रीज़न होता है। तो ये पूरे अरेंजमेंट को पढ़िएगा। जो चीज़ मैंने एक लाइन में समझा दी वो चीज़ इस पर समझाई गई। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर का जो एंड है वो हो चुका है, इस चैप्टर का अंत हो चुका है। जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप लोग से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ डाउट्स पूछिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया है प्लीज़ बार बार पूछिएगा। Okay, so that's all for now guys. Thank you so much.